पंजाब की खडूर साहिब सीट से सांसद और खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियां इस बात पर हैं कि क्या अब अमृतपाल जेल से बाहर आ जाएगा। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेरोल की याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है। इसलिए अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये अदालत उन्हें अस्थायी रिहाई देगी। बता दें कि ये मामला जो है वो गुरुवार को चीफ जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने आया था, लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि आज सुनवाई करने का फैसला किया। अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में एनएसए की धारा 15 का हवाला देते हुए ये कहा कि असाधारण परिस्थितियों में अस्थायी रिहाई दी जा सकती है और संसद सत्र में शामिल होना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सांसद भी हैं। उनके वकील ने यह भी बताया कि पिछली बार हाईकोर्ट ने लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व भेजने की अनुमति दी थी, जो अब तक पूरा हो चुका है। हालांकि बेंच ने यह सवाल भी उठाया कि जब तक एनएसए डिटेंशन पर कोर्ट की ओर से रोक नहीं है, तब तक उनकी संसद में व्यक्तिगत उपस्थिति कैसे संभव होगी। अदालत ने आज इस मामले पर सुनवाई की और हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को ये आदेश दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर उचित आदेश पास किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि पंजाब सरकार क्या आदेश पास करती है और कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि कौन है अमृतपाल सिंह। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह एक कट्टरपंथी भारतीय खालिस्तान समर्थक, अलगाववादी, स्वयंभू सिख उपदेशक और राजनीतिज्ञ है। अमृतपाल सिंह फिलहाल एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। एनएसए का जिक्र हुआ है तो बता दें कि ये एक भारतीय कानून है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए व्यक्तियों को एहतियाती तौर पर हिरासत में रखने की शक्ति देता है। इस अधिनियम के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा या फिर सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकती है और इसी के तहत अमृतपाल को हिरासत में लिया गया है। अमृतपाल सिंह का केस इतना सरल भी नहीं है। फरवरी 2023 के अजनाला हमले से लेकर पंजाब पुलिस पर हिंसा और 250 से अधिक अज्ञात आरोपियों तक कई मामले अमृतपाल सिंह पर दर्ज हैं और उसमें वो मुख्य आरोपी है। 23 फरवरी 2023 को थाना अजनाला में खालिस्तानी समर्थक व सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने साथी को छुड़वाने के लिए हमला करा दिया था। इस हमले में एसपी जुगराज सिंह, एएसआई जतिंदर सिंह, पुलिस होमगार्ड का जवान सुरजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाना अजनाला की पुलिस ने अमृतपाल सिंह सहित 19 लोगों पर बाई नेम और 250 के करीब अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पंजाब सरकार की ओर से इन पर एनएसए लगा दिया गया था। इन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया था। पिछले साल लोकसभा चुनाव में अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग लिया और यहां से वो संसद चुना गया। इसी आधार पर अब वो मांग कर रहा है कि उन्हें संसद में हिस्सा लेने का संवैधानिक अधिकार दिया जाए। यही नहीं, अमृतपाल को पहले शपथ ग्रहण के लिए 4 दिन की अस्थायी रिहाई मिली थी, जिसे कि उन्होंने पूरा भी किया और अब उनकी नई पेरोल याचिका इसीलिए और भी अहम हो गई है क्योंकि उन्होंने 13 नवंबर को पेरोल के लिए अर्जी दी थी, जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी इस मामले में आदेश दे दिया है। तो 1 हफ्ते के बाद ये तय होगा कि अदालत अमृतपाल सिंह को संसद सत्र के लिए पैरोल पर बाहर आने देगी या फिर एनएसए के तहत उनके खिलाफ जारी कड़े प्रावधानों को देखते हुए याचिका खारिज कर दी जाएगी। फैसले पर पूरा पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें भी गड़ी बैठी है, क्योंकि ये मामला एक पेरोल का नहीं है, ये मामला कानून, सुरक्षा और जनप्रतिनिधित्व तीनों का है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।